तो हाँ दोस्तों, अगेन एंड अगेन आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है लर्न बाय चेतन पर। तो आज हम बिल्कुल एक प्योर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब देखो यहां से समझना है कि सम करना है मुझे इंडिविजुअल डिजिट का ऑफ 3 डिजिट नंबर का। मीन्स इनपुट में हमें क्या मिलेगा, 3 डिजिट नंबर। लाइक इनपुट में हमें क्या क्या मिल सकता है, यूजर इनपुट में हमें दे सकता है क्या, 321, दैट इज 3 डिजिट नंबर। 123 ये भी क्या है, 3 डिजिट नंबर। 621 ये भी क्या है, 3 डिजिट नंबर। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो एक बात ये होती है कि हमें क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि इनपुट क्या मिलेगा एंड आउटपुट क्या आएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। हमें सम प्रिंट करना है इंडिविजुअल डिजिट का ऑफ 3 डिजिट नंबर। मीन्स 3 डिजिट नंबर, ये क्या है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। मीन्स जिस नंबर के अंदर 3 डिजिटों से क्या बोला जाता है, 3 डिजिट नंबर। तो ये इनपुट में हमें ऐसा कुछ भी 3 डिजिट नंबर मिल सकता है। आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, इंडिविजुअल डिजिट का सम। तो इसकी इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या आएगा, 3 + 2 + 1। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 6। इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। इसका आउटपुट क्या आएगा, 6 2 8 और 1 9। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा कि इनपुट में क्या मिलेगा आपको, 3 डिजिट नंबर। मतलब इनपुट में आप ओनली 3 डिजिट नंबर ही ले सकते हो, ना 4 डिजिट ना 5 डिजिट। और आउटपुट में क्या आना चाहिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो भी प्री चीजें हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे एक प्लस ऑपरेटर। इसके बारे में सभी को आपको पता है, ये क्या करता है, वैल्यूज को सम करता है। फिर हम यूज करेंगे एक मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या यूज करेंगे हम, मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। इसे बोला जाता है क्या, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर। एक हम यूज करेंगे डिवीजन ऑपरेटर। तो हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 ऑपरेटर यूज करेंगे हम, प्लस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। प्लस सभी को पता है, अब मॉड्यूलस और डिवीजन भी सभी को पता है। मॉड्यूलस और डिवीजन में डिफरेंस देखते हैं। लाइक मेरे को किसी ने बोला 12 मॉड्यूलस 8 और एक ने बोला 12 डिवाइड बाय 8। तो मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो ये क्या आंसर देता है और ये क्या आंसर देता है। इसका मतलब क्या होगा, 12 में डिवाइड देना है किसका, 8 का। सो 8 1 जा 8 और 12 में से जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो क्या देता है, मुझे रिमाइंडर देगा। और जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो मुझे क्या देता है, कितनी बार हमने डिवाइड दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये हमें क्या आंसर देगा, सेम संख्या के लिए जो नीचे रिमाइंडर है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, मुझे रिमाइंडर वैल्यू देता है। और डिवीजन क्या देता है, मुझे डिवाइड वैल्यू देता है। तो हम इन तीनों ऑपरेटर का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे। तो मैंने लिखा इंट नम। क्या लिखा, इंट नम। नम की वैल्यू मुझे किससे लेना है, बाय यूजर। नम की वैल्यू मुझे किससे लेना है, बाय यूजर। तो मैं लिख दूंगा नम की वैल्यू किससे लेना है मुझे, बाय यूजर। अब यूजर से लेने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में ऊपर देख सकते हो कि यूजर से वैल्यू कैसे ली जाती है। तो मुझे नम की वैल्यू यूजर से लेना है। नम में यूजर क्या क्या दे सकता है, यूजर दे सकता है कुछ भी, 1 2 3 दे सकता है, या दे सकता है क्या 6 2 1, या दे सकता है 5 4 3। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, इंटीजर डिजिट का सम। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 वेरिएबल लूंगा। एक लूंगा आर एस टी। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है, मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि आर के अंदर क्या स्टोर हो जाए, 1, एस के अंदर 2 और टी के अंदर 3 स्टोर हो जाए। अगर इनपुट में 6 2 1 आए तो आर के अंदर क्या स्टोर हो जाए, 6, एस के अंदर क्या स्टोर हो जाए 2 और टी के अंदर क्या स्टोर हो जाए 1। अगर इनपुट में 5 4 3 आया
तो फर्स्ट डिजिट 5 कहाँ स्टोर हो जाए, आर में, 4 कहाँ स्टोर हो जाए, एस में, और 3 कहाँ हो जाए, टी में। मीन्स कोई सा भी 3 डिजिट नंबर आएगा तो मेरे को आर एस टी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट स्टोर हो जाना चाहिए। फिर सिंपली मैं क्या करूंगा, एक सम नाम का वेरिएबल लूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, आर प्लस एस प्लस टी, क्योंकि इसमें अगर मैंने इंडिविजुअल डिजिट को स्टोर करवा लिया तो सिंपल मुझे क्या करना है, आर प्लस एस प्लस टी, और प्रिंट क्या करना है, सम को, और हम प्रिंट किसको कर देंगे, सम को। अब मुझे यहाँ लॉजिक लिखना है, अब यहाँ पर मुझे इन नंबर के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ताकि ये नंबर मुझे क्या दे, आर में फर्स्ट नंबर दे। अब मैं आपको बता देता हूं, मुझे किसी भी 3 डिजिट नंबर का फर्स्ट नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 है, इसका आपको फर्स्ट नंबर चाहिए, तो सोचो इसमें क्या करेंगे हम। अगर इसका मैं 100 से डिवाइड दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और रिमाइंडर में 23। देखो 100 से अगर डिवाइड करूं मुझे 1 मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए, इसका फर्स्ट डिजिट। अगर 3 डिजिट नंबर क्या होता, 6 से 2 1 होता, इसका मैं 100 से डिवाइड देता तो 100 1 जा, 100 6 जा 600। तो देखो डिवाइड डिवीजन में क्या मिला मुझे, 6 मिला। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि कोई भी नंबर हो अगर मैं उसमें 100 से डिवाइड देता हूं, ओनली 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे कौन सा डिजिट मिलती है, फर्स्ट डिजिट। जैसे 543 लिया मैंने तो 543, इसमें डिवाइड किसका दिया, 100 का, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर तो 43 तो रिमाइंडर है तो हम डिवाइड दे ही नहीं सकते। तो मुझे इससे क्या पता लगा कि अगर किसी नंबर में ओनली 3 डिजिट नंबर में 100 का डिवाइड देता हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट डिजिट। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नम डिवाइड बाय 100। अब नम में आप कुछ भी दो उसमें 100 से क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा, और आर में क्या स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो हमेशा आर में क्या स्टोर होगा, फर्स्ट नंबर। तो ये तो हमारा लॉजिक किसका था, फर्स्ट नंबर निकालने का। और आपको ऐसे हर एक नंबर में डिवाइड देकर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि भाई कैसे फर्स्ट नंबर आ रहा है। अब यहाँ नंबर कोई सा भी नंबर देगा यूजर, बाय यूजर द्वारा हम नंबर लेंगे तो आर में हमेशा फर्स्ट नंबर स्टोर हो जाएगा। अब एस में हम क्या चाहते हैं, सेकेंड नंबर। अब देखो सेकेंड नंबर के लिए क्या करना है, तो सेकेंड नंबर के लिए अभी क्या करते हैं, इसको हम अभी हम इसको रहने देते हैं, हम पहले बात करती है लास्ट नंबर की। अगर मुझे क्या निकालना हो, 3 निकालना हो, 1 निकालना हो या 3 निकालना हो, जैसे किसी भी 3 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप उसका क्या ले लो, 10 से मॉड्यूलस। देखो 10 से मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा कि अगर मैं नम का क्या लूंगा, नम का लूंगा मैं 10 से मॉड्यूलस। तो देखो मैंने 10 से मॉड्यूलस लिया तो 1 2 3 का 10 से मॉड्यूलस लेते हैं। मॉड्यूलस यानी क्या क्या आएगी यहाँ पे टी में, रिमाइंडर वैल्यू। तो ये मेरा नंबर है, इसका 10 से मॉड्यूलस देता हूं मैं, यानी डिवाइड देता हूं, जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 10 1 जा 10, 2 ऊपर से आया 3, 10 2 जा 20, और रिमाइंडर क्या बचा 3। तो हम 3 डिजिट नंबर का 10 से क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू। तो यहाँ पर टी में क्या स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा। अब अगर आप दूसरा नंबर ले लीजिए, आपने कौन सा ले लिया, 6 से 2 1, इसका 10 से रिमाइंडर निकालिए तो क्या होगा, 10 1 जा 10 6 जा 60, 2 ऊपर से 1, 10 2 जा 20, बचा क्या 1। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 6 से 2 1 के कौन सी डिजिट आ गई, लास्ट डिजिट। तो आप जब भी किसी भी नंबर का 10 से मॉड्यूलस लेते हो तो मैंने यहाँ कहा कि नम का 10 से मॉड्यूलस, तो टी में क्या स्टोर हो जाएगा, लास्ट नंबर। और कोई सा नंबर ले लीजिए आप, डायग्राम ले लिया 5 4 3, 10 से डिवाइड दीजिए, सो 10 5 जा 50, 4 ऊपर से आया 3, 10 4 जा 40 एंड 3। तो आप जब भी किसी भी नंबर का में से 3 डिजिट नंबर का अगर 10 से मॉड्यूलस लोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, लास्ट नंबर। तो यहां पर हमेशा टी में क्या स्टोर होगा, लास्ट नंबर। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, मिडिल नंबर की। अब मिडिल कैसे निकालेंगे, देखो सारा खेल है किसका, 10 से डिवाइड दो, 10 से मॉड्यूलस लो, 100 से डिवाइड दो, 100 से मॉड्यूलस लो, 1000 से डिवाइड दो, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मैं सेकंड नंबर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, 2 या ये 2 या ये 4, कोई से भी 3 डिजिट नंबर का मुझे सेकंड नंबर निकालना है। तो आप सोचो कि इसमें क्या करेंगे। अगर
आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, 10 से डिवाइड दो। चलो 123 मैंने 10 से डिवाइड दिया तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 12 मिलेगा और नीचे रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। अगर मैं 10 से 6 टू 1 में डिवाइड दूंगा, 10 से 6 टू 1 में डिवाइड दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 62 में, यहाँ पे मिलेगा 62 और रिमाइंडर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप किसी भी नंबर का 10 से डिवाइड देते हो तो आपको कौन सा मिलता है, 3 डिजिट नंबर में आगे के दो नंबर मिलते हैं। अब जो आगे का आपको दो नंबर मिलेंगे उस आंसर में आप 10 से क्या ले लो, मॉड्यूलस ले लो, तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका 10 से मॉड्यूलस ले लो तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और ये 2 क्या है, मिडिल नंबर, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नम डिवाइड बाई 10 और जो आंसर आएगा उसका क्या करना है मुझे, अगेन 10 से क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है। देखो एक बार रिपीट करता हूं, स्टेप क्या है सेकंड नंबर के लिए कि पहले नंबर का 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो और जो आंसर आए उसको 10 से क्या कर लो, मॉड्यूलस ले लो। मान लीजिए आपका नंबर ये है 543, तो 543 का 10 से आप दो डिवाइड, तो डिवाइड देने पे क्या आएगा, अगर आप डिवाइड देकर देखोगे, आपको देखना है डिवाइड देके, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 54। अब आपको 10 से डिवाइड देगा, जो आंसर आएगा वो 54 यहाँ पे स्टोर होगा, ये 50 कहाँ पे रखा रहेगा, यहाँ पर। इसका 10 से क्या ले लेना है, मॉड्यूलस, तो इसका 10 से मॉड्यूलस लो, तो 54 का 10 से क्या लोगे, मॉड्यूलस, यानी रिमाइंडर में क्या आएगा 4 आएगा। और ये 4 कहाँ स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर। तो हमारी सेकेंड डिजिट कहाँ स्टोर हो गई, एस के अंदर। अब कोई सा भी नंबर लो, उसका क्या करना है, सिंपली 10 से डिवाइड देना है एंड जो आंसर आए उसका 10 से क्या लेना है, मॉड्यूलस। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा सेकेंड नंबर। सो इस तरह आप क्या कर सकते हो, 3 डिजिट का इंडिविजुअल डिजिट का सम निकाल सकते हो। तो ये आपके सामने प्रोग्राम है, इसका आपको क्या लेना है, फोटो लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको इनपुट में 4 डिजिट नंबर मिलेगा 4213, तो आपको क्या निकालना है, इंडिविजुअल डिजिट का सम। आपको इनपुट में 5 डिजिट नंबर मिलेगा 7689 एंड 4, तो आपको क्या निकालना है, इंडिविजुअल डिजिट का सम। तो ये 3 डिजिट के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट आपको होमवर्क के लिए। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, 4 डिजिट और 5 डिजिट का इंडिविजुअल डिजिट का सम निकालना है। सो सिंपली थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या बताता हूँ मैं, कि अगर आपको निकालना है किसके लिए, 4 डिजिट के लिए, तो आपको क्या सोचना है, आपको जस्ट सोचना है, आपको जस्ट सोचना है कि भाई इसके इंडिविजुअल डिजिट का मुझे सम चाहिए, यानी क्या चाहिए, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 7 और 3 10, आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कितने वेरिएबल लोगे, आर एस टी यू। अब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है कि आर में क्या स्टोर हो, 4 स्टोर हो, एस में क्या स्टोर हो 2, टी में 1 और यू में 3 स्टोर हो। और यहाँ पे सिंपली क्या लिख दोगे, सम इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, और प्रिंट किसे कर दोगे, सम को। अब आपको सोचना है कि ये जो नंबर है ये कहाँ स्टोर होगा, ये नंबर नम में स्टोर होगा। तो यहाँ नम के साथ क्या क्या करना है, भाई नम को 10 से मॉड्यूलस लेना है, तो आर में कौन सा मिल जाएगा, लास्ट नंबर मिल सकता है। आप नम को 100 से मॉड्यूलस लोगे, कुछ आएगा, क्या आएगा 13 आएगा। अगर इसमें 10 से आपने डिवाइड दे दिया तो कौन सा नंबर मिल जाएगा आपको, सेकंड मिल जाएगा। तो आपको ऐसी कुछ स्टेप से फॉलो करके देखना है। तो आपके लिए होमवर्क है 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के इंडिविजुअल डिजिट का सम। और अब हम चलते हैं कहां पर, सिस्टम में, और मैं आपको हर एक लैंग्वेज में लाइक सी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सभी में इसका आंसर को सोल्व करके बताता हूं। ठीक है, चलते हैं हम सिस्टम में। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर में और हम सबसे पहले सी लैंग्वेज में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन जीटीपी पर, सिलेक्ट करेंगे सी लैंग्वेज। तो क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था आज हमने बनाया था, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड
सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। कि हमें 3 डिजिट नंबर का क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट का सम फाइंड करना है। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले यूजर से नंबर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंट नम। नम की वैल्यू किससे लेना है मुझे, यूजर से। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। यूजर से लेने के लिए मैसेज पास किया, यूजर कैसे लेते हैं हम, स्कैनएफ। स्कैनएफ द्वारा हम क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल डी, और जो यूजर वैल्यू देगा उसको कहाँ रखेंगे, एड्रेस ऑफ नम पर। अब सिंपली हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, आर एस एंड टी, जो हमने यूज किए थे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू एंड टी इज इक्वल टू। उसके बाद हमने क्या किया था, एक वेरिएबल और लिया था, किस नाम से, सम नाम से। तो सम में क्या कर देंगे हम, सम इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी। और सिंपली फिर क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे किसको, कि भाई सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और सम में क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। अब आर एस टी में हमने क्या लॉजिक लिखा था कि नम में अगर मैं डिवाइड दूंगा 100 का, तो कौन सी डिजिट आ जाएगी, फर्स्ट। एस मुझे सेकंड चाहिए थी, तो मैंने क्या लिखा था कि पहले नम में डिवाइड दीजिए किसका, 10 का। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फर्स्ट 2 नंबर। एंड फिर क्या कर लीजिए आप, मॉडुलस ले लीजिए उसका, किससे, 10 से। तो आपको कौन सा मिल जाएगा, सेकंड नंबर। और लास्ट के लिए सिंपल क्या लिखना है, नम का मॉडुलस बाई 10। और अब देखते हैं कि हमें जो लॉजिक समझा था वो वर्क करता है या नहीं करता है। सो इसको मैं रन कर रहा हूँ, हमने रन किया, इसने बोला एंटर अ नंबर, में दिया 1 2 3। तो सम क्या है, 6, 3 2 5 और 1 6। और ये ओनली 3 डिजिट के लिए वर्क करेगा। 4 डिजिट के लिए आपको बनाना है, मैंने होमवर्क में दिया था, आप दोगे 567। तो आउटपुट में क्या देगा, 6 5 11 और 7 18। एक इनपुट और लेते हैं हम, 7 3 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 7 3 10 और 2 12। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, मुझे इंडिविजुअल डिजिट का सम देता है। 4 डिजिट के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको बनाना है, 5 के लिए भी ट्राई करना है, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे 4 डिजिट के लिए। सो ये तो हमारा प्रोग्राम किसमें था, सी में। आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट, ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि आपको मैं इसको सेंड कर सकूं। अब हम किस में ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन को, पाइथन में। तो हम गए कहाँ पर, पाइथन में। अब इसको हम किस में बना रहे हैं, पाइथन में बना रहे हैं। सो पाइथन में कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे पाइथन में भी। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्या क्वेश्चन मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। एंड सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर से नंबर लेना है। तो कैसे लूंगा मैं, नम में मुझे नंबर लेना है मैंने आपको बताया था मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और किसका यूज करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन का। एंड अंदर मैसेज पास करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो क्या बोलूंगा मैं, इंटर अ नंबर। और ये स्टेप क्या करेगी, सिंपली यूजर से एक नंबर लेगी और उसको कहाँ स्टोर करवाएगी, नम में। अब मुझे इंडिविजुअल डिजिट का सम चाहिए। तो मैंने लिया आर, मैंने लिया एस, मैंने क्या लिखा, आर, देन इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया एस, देन इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया टी, देन इज इक्वल टू आर एस टी में इंडिविजुअल डिजिट को स्टोर करवाऊंगा। देन क्या लिखूंगा, sum1 इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी।
और उसके बाद सिंपली हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, सम को। तो क्या लिखूंगा, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट एंड यहाँ पर इसके आगे क्या प्रिंट कर देंगे, सम 1 को। सो ये क्या सॉल्यूशन हमारा पाइथन में यहाँ पर मुझे लिखना है, क्या लिखना है, नम। अब यहाँ पर फ्लो डिवीजन लगेगा बाय 100 नम। अभी फ्लो डिवीजन क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे इंटीजर आंसर चाहिए आउटपुट में तो मैं फ्लो डिवीजन का यूज करता हूँ, और सिर्फ डिवीजन लगाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में डेसिमल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर नम डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 10, तो उससे क्या मिलेगी, आगे की डिजिट्स देन मॉडुलस 10। तो इससे कौन सी मिल जाएगी मुझे, सेकेंड डिजिट। और थर्ड डिजिट के लिए क्या करूंगा मैं, थर्ड डिजिट के लिए मैं लिखूंगा सिंपली नम मॉडुलस 10। अब इसको हम रन करते हैं और इंटर नंबर मैंने दिया क्या, 1 2 3, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 6। एक और इनपुट लेते हैं हम, मैंने लिया 3 4 5, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 12। सो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड मैंने क्या बोला, इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 डिजिट नंबर इन पाइथन। अब हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं किसमें, जावा में। तो यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या, जावा, और हम चलते हैं कहाँ, जावा में। सो इसको मैं रिलोड करूंगा जावा के लिए, एंड रिलोड करने के बाद फिर से यहाँ पे क्या दूंगा, मैं कमेंट दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किसका, स्कैनर क्लास को। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है जावा में तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्कैनर क्लास की। सो मैंने स्कैनर क्लास को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे यूजर से किसकी वैल्यू लेना है, num1 की। मैं पहले क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, मैं बोलूंगा एंटर अ नंबर, देन नंबर लूंगा तो इंट नम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। और नम की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से। तो मुझे स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने sc नाम से स्कैनर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। एंड यहाँ मुझे स्कैनर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, बिकॉज मुझे इनपुट कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से। फिर मैं लिखूंगा नम इज इक्वल टू, नम में क्या चाहिए मुझे, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये मुझे क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेने में मदद करता है। अब इतना तो हमारा सिंपली यूजर से वैल्यू लेने का काम था। अब मुझे क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, आर एस टी, आर एस आर इज इक्वल टू एंड एस इज इक्वल टू एंड टी इज इक्वल टू। और फिर हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू, सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पर लिया क्या, सम नाम का वेरिएबल, सम इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी। और सिंपली क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा किसे, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस लगा किसकी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, सम को। तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंडिविजुअल डिजिट का सम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है मुझे, जो हमने एक्स्ट्रा से समझा था कि नम का किससे
100 से डिवाइड देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी। देन सेकेंड डिजिट के लिए क्या करेंगे हम, नम को 10 से डिवाइड देंगे एंड जो आंसर आएगा उसका 10 से क्या लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे। और लास्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपली नम का 10 से मॉड्यूलस। अब ये स्टेप अगर फॉलो होगी तो मुझे आर में हमेशा फर्स्ट नंबर मिलेगा, एस में सेकेंड और टी में थर्ड। रन करते हैं इसे। और यहाँ पर हमने जावा पूरी तरह नहीं लिखा था, सो आपको एक कंपाइलर एरर भी शो करेगा प्रॉपरली। एंटर अ नंबर, मैंने दिया 1 2 3 तो क्या मिलेगा मुझे 6। एक और इनपुट में लेते हैं हम अलग नंबर। अब मैं इनपुट में दे रहा हूँ क्या 4 3 5 तो आउटपुट क्या मिलेगा 4 3 7 और 5 12। तो हमें क्या दे रहा है, एंड्रॉइड डिजिट का सम दे रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो वहां से भी इसको आप देख सकते हो। राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम इंडिविजुअल 3 डिजिट इन जावा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अपना इतना टाइम दिया, बट प्लीज इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, तो वहां पर आपको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी इन वीडियोस को समझने में। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप साथ में प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो।